नमस्कार मित्रों, मैं पंडित मार्कंडेय दुबे बोकारो स्टील सिटी झारखंड से अपने यूट्यूब चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सूर्य और शनि पिता और पुत्र के गोचर से बनी खड़ाष्टक की स्थिति पर आप सबों को जानकारी देंगे। चूंकि 16 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में थे, 16 अगस्त को ही सिंह राशि में अपनी राशि में आ गए और शनि देव 2020 के जनवरी से अपनी राशि मकर में है। अब ये पिता और पुत्र दोनों छठे और आठवें, षडाष्टक का मतलब होता है छठे और आठवें। षडाष्टक जो अशुभ होता है, शुभ भी होता है। यह दो प्रकार का होता है, एक प्रीति षडाष्टक और एक शत्रु षडाष्टक। यहां शत्रुता वाली बात आ जाती है। जब शादी की विवाह की व्यवस्था होती है, उसमें मिलान किया जाता है, तो उसमें षडाष्टक जो का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे मेष राशि के अधिपति मंगल है और लड़की वृश्चिक राशि की हो गई, तो मेष और वृश्चिक के दोनों के अधिपति मंगल हो गए। यहाँ प्रीति षडाष्टक हुई और ग्रह मैत्री अच्छा हो गया। लेकिन वहीं मेष राशि और कन्या राशि के दो जातक हैं, दोनों की शादी की बात है, तो मेष से कन्या छठा हो गया और कन्या से मेष राशि आठवां हो गया। ये हुआ षडाष्टक योग, ये शत्रु षडाष्टक योग हो जाता है। और शत्रु षडाष्टक योग वास्तव में काफी कष्टकारक हो जाता है। अब प्रत्येक जगह यह देखना चाहिए, मित्र बनाते समय अगर आप अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में, अपने दुकान में कोई सहायक रखना चाहते हैं, स्टाफ रखना चाहते हैं, तो वहां भी यह देख लेना आवश्यक होगा कि इसकी राशि से आपकी राशि छठी आठवीं तो नहीं पड़ रही है। चूंकि यह बहुत बड़ा असरकारक चीज होता है। षष्ठ मतलब रोग, अष्टम मतलब मृत्यु। एक रोग कारक हो जाता है तो एक मृत्यु कारक हो जाता है। ऐसी स्थिति में देख करके, सोच विचार करके कर्मचारी हो, मित्र हो, उनकी नियुक्ति करनी चाहिए, उन्हें अपने साथ अपनाना चाहिए। इसी विषय पर हम आपको जानकारी देंगे कि किन 6 राशियों के लिए यह षडाष्टक जो सूर्य और शनि से बना है। सूर्य 16 सितंबर तक अपनी ही राशि सिंह में रहेंगे और वहां तक ये षडाष्टक जो किन 6 राशियों को तकलीफ देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। चूंकि केवल अच्छी बात, धन देगा, तरक्की करेगा। ग्रहों के गोचर कभी कभी शुभ फल देते हैं, कभी अशुभ फल देते हैं। स्थिति ऐसी बनती रहती है, गोचर बराबर होते रहता है। जानकारी देना आरंभ करें इसके पहले एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। शुरू करते हैं। 6 राशियों में सबसे पहली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के तृतीय भाव में तृतीय से सूर्य, चतुर्थे से बुध के साथ और अष्टमे से शनि अष्टम भाव में, दोनों मानक भाव में बैठे हुए हैं। तो यह षडाष्टक योग बनकर आयु स्थान पर, जीवन मृत्यु स्थान पर शनि का बैठना और जीवन मृत्यु से अष्टम स्थान पर सूर्य का बैठना, यह षडाष्टक योग आयु के लिए, जीवन के दिनचर्या के लिए 1 महीने तक अर्थात 16 सितंबर तक कष्टकारक हो सकती है। इस एपिसोड के अंत में हम वो बात भी बताएंगे कि जिससे षडाष्टक योग के कष्टों से राहत मिल सकती है, आराम मिल सकता है। दूसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के द्वितीय भाव में द्वितीय से सूर्य, द्वितीय भाव को मारक भाव कहा गया है और तृतीय से बुध की युक्ति उनके साथ हो जाती है। तो
तृतीयेश और द्वितीयेश द्वितीय भाव में, और सप्तम और अष्टम स्थान का अधिपति शनि सप्तम स्थान में, पत्नी स्थान, व्यापार स्थान, वाणी, कुटुंब और धन के स्थान पर सूर्य और बुध। यह सप्तम स्थान का, अष्टम का स्वामी सप्तम में और तृतीय द्वितीय का स्वामी द्वितीय में बन करके मार्केश का षडाष्टक योग बन रहा है पति और पत्नी के लिए, दोनों के लिए। क्योंकि सप्तम भाव पत्नी का होता है, पति का होता है, औरत के लिए पुरुष का, पुरुष के लिए औरत का, तो दोनों के लिए घातक हो सकता है। तीसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के 12वें भाव में लग्नेश का द्वादश भाव में जाना और द्वादश भाव में द्वादशेश सूर्य के साथ स्थित होना व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, करियर के लिए, इन तीनों के लिए खराब हो रहा है। और षष्ठेश शनि पंचम में संतान के लिए भी खराब हो रहा है। ये षडाष्टक जो पितामह ग्रैंडफादर के लिए और पुत्र के लिए, दोनों के लिए खराब है, ये ठीक नहीं कहा जाएगा। चौथी राशि है मकर राशि। मकर राशि के लग्न में ही शनि और अष्टम भाव में, मृत्यु भाव में सूर्य का स्थित होना नवमेश के साथ, बुध नवमेश है और सूर्य अष्टमेश है। यहाँ पर षडाष्टक जो बन रहा है सूर्य और शनि का, लेकिन सूर्य अष्टमेश है और अष्टम भाव में है, अतः इन्हें अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, फिर भी सतर्कता अपेक्षित है, जरूरी है। अगली राशि है, पांचवी राशि है कुंभ राशि। पत्नी स्थान और मृत्यु स्थानाधिपति। पत्नी स्थान कुंभ में, पत्नी स्थान सूर्य का घर होता है सिंह राशि और मृत्यु भाव कन्या राशि, दोनों के अधिपति सप्तम में और द्वादश भाव में शनि व्ययेश। अब यहाँ इनका खड़ाष्टक जो बना है सूर्य का और शनि का षडाष्टक जो, यहाँ संबंध भी छेद करा सकता है। सातवां भाव पत्नी का होता है, व्यापार का होता है, तो व्यापारिक उन्नति भी करा सकता है या वैवाहिक जीवन को नष्ट कर सकता है, संबंध विच्छेद, डिवोर्स करा सकता है, डेथ भी करा सकता है। और सबसे अंतिम राशि है और छठवीं राशि है मीन राशि। सूर्य और बुध से षष्ठम शनि और शनि से अष्टम सूर्य, किंतु मीन राशि के छठे भाव मामा के घर में सूर्य का सप्तमेश बुध के साथ होना, सप्तमेश भी व्यय हो जाता है, मारक बन जाता है। और शनि बड़े भाई के घर में स्थित है, 11वें भाव को बड़े भाई का घर कहा गया, अतः मामा और बड़े भाई को ये षडाष्टक जो प्रभावित कर सकता है, उन्हें कष्ट दे सकता है। संभव हो तो इस महीने भर ये दोनों एक साथ यात्रा करना छोड़ दें, इनके लिए कष्टकारी हो सकता है। जैसे हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि पिता पुत्रो न गंतव्य भ्रातृद्वय, बाप बेटा को एक साथ यात्रा नहीं करनी चाहिए। दो सहोदर भाइयों को, एक उधर से जन्मे दो भाइयों को एक साथ यात्रा नहीं करना चाहिए। नव नारी न गंतव्य, 9 महिलाएं एक साथ यात्रा न करें। न गंतव्य विप्रत्रय, 3 ब्राह्मणों को एक साथ यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ ये षडाष्टक जो इन राशियों के लिए बन रहा है। अब देवगुरु बृहस्पति का इस पर तड़का लगेगा और सूर्य को देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि नियंत्रित करेगी। क्योंकि धनु राशि में गुरु है और सिंह राशि में सूर्य है, तो धनु मकर कुंभ मीन में वृष मिथुन कर्क सिंह, नवम दृष्टि से सूर्य को देवगुरु बृहस्पति नियंत्रित करेंगे। क्योंकि स्थित ग्रह से दृष्टि करने वाले ग्रह की शक्ति अधिक होती है, वहां प्रभाव उन्हीं का होता है। तो गुरु को कैसे मजबूत करें? गुरु के मंत्र, वैदिक मंत्र हो, तांत्रिक मंत्र हो, लौकिक मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, सबसे छोटे मंत्र ओम ह्रीं बृहस्पति नमः मंत्र का जप नियमित करें। सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पित करें, अर्घ्य दें, पिता के चरण स्पर्श करें। यह अमोघ अस्त्र है, अचूक उपाय है। शनि के शांति के लिए शनि के मंत्रों का जप करें। 16 सितंबर तक तो पूरी सावधानी रखने की जरूरत है,
क्योंकि ग्रह की चाल कमजोर को मजबूत और मजबूत को कमजोर कर देती है, अमीर को दरिद्र और दरिद्र को अमीर कर देती है। तो ग्रह जिस भाव में जाते हैं, जिस जगह पर जाते हैं, उस अनुरूप कार्य करते हैं। ये अधिकारी हैं, जिस पद पर आसीन होंगे उस पद के अनुरूप कार्य करेंगे। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाए जाते हैं, प्रमाणिक रत्न और सभी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध रुद्राक्ष भी हमारे यहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ आदि करवा सकते हैं। प्रमाणिक रत्नों के लिए और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्षों के लिए 9113308041 पर सीधा संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से आपको ये रत्न और रुद्राक्ष प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद।